नमस्कार बच्चों, जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का एकादशा पाठ विद्याधनम। ये आपके संस्कृत रुचिरा का पाठ है। विद्याधनम, विद्याधन, विद्या रूपी धन। एकादश का अर्थ हुआ 11वां पाठ। देखिए, यहाँ विद्याधन के बारे में बताया गया है कि विद्याधन किस प्रकार का है, कैसा होता है। पहला श्लोक देखेंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्रैक्यते वृद्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम धन प्रधान। ये कह रहे हैं ना चौरहार्यम, ना चोरों के द्वारा चुराए जाना है जाता है, न च राज्यहार्यम, न राजा के द्वारा छीन लिया जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, ना ही उसे भाई जो है भाज्य कर सकते हैं यानी बांट सकते हैं, और ना ही विद्याधन जो है भारकारी है। क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, फिर उन पुस्तकों की हमें आवश्यकता नहीं है कि हम उसको पुस्तक को साथ में लेके जाएं, क्योंकि ज्ञान हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाता है। अब ये ज्ञान कैसा है? व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। खर्च करने पर, यदि हम किसी को देते हैं विद्या का ज्ञान या किसी को पढ़ाते हैं, तो क्या है, वो हमारा ज्ञान जो है हमारा रिवाइज होता है। वो हमारा ज्ञान हमारा उसकी ज्ञान की हमारे अंदर पुनरावृत्ति होती है, और हमें खर्च करने पर यानी किसी को देने पर हमारा ज्ञान और बढ़ता है। नित्यम माने लगातार, वो बढ़ता चला जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्याधन कैसा है? सभी धनों में प्रधान। ना ये तो चोरों के द्वारा चुराया जाता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना ही भाई उसे बांट सकते हैं, और ना ही यह भारकारी है यानी भारी है। और ये कैसा है? जब हम इस किसी को देते हैं यानी खर्च करने पर ये लगातार बढ़ता जाता है, और विद्याधन जो है सभी धनों में प्रधान है। अगला श्लोक देखेंगे। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते नहि धनम विद्या विहीन पशु। श्लोक बहुत खूबसूरत है। देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। दो बातें हैं यहाँ पे। विद्या नाम, विद्या जो धन है, विद्या रूपी जो धन है, वो मनुष्य का रूप उसके रूप और से भी अधिक उसे सुंदर बना देता है ना। उसका जो इतना स्वरूप होता है, जितनी सुंदरता होती है, उससे भी ज़्यादा उसको ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उसका जो रूप है वो और ज़्यादा निखर जाता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये छुपा हुआ गुप्त धन है ना, क्योंकि सामने है ही नहीं। पुस्तक से जो ज्ञान है हमारा मस्तिष्क में है, वो हमारे मस्तिष्क में छिपा हुआ ज्ञान है, गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशा, विद्या के द्वारा हम यश का भोग करते हैं, यानी यदि हम विद्वान बन जाते हैं तो हमारी कीर्ति, हमारा यश, हमारी प्रसिद्धि पूरे तीनों लोकों में फैल जाती है। सुखकरी, सुख देने वाली है। यदि हम उसको कमाई करेंगे, अपने विद्या का उपयोग करेंगे, तो हमें जो है सुख की भी प्राप्ति होगी। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या क्या है? गुरुओं की भी गुरु है ना। हमारे गुरु भी उससे आगे बढ़े हैं, और हमारा हम भी उस गुरु से, विद्या से आगे बढ़ सकते हैं। विद्या बंधु जनु, ठीक है। विद्या हमारा विदेश गमने, विदेश जाने पर यह हमारा सबसे बड़ा भाई है ना, हमारा बंधु है, हमारी सहायता करने वाला सबसे बड़ा मित्र है। विद्या परा देवता, और विद्या ही, यह विद्या रूपी जो धन है वो हमारा सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूजते, विद्या को राजा भी पूजते हैं, न ही धनम। धन से राजा की पूजा नहीं होती, लेकिन विद्या को राजा भी पूजते हैं, क्योंकि धन तो राजा के पास होता ही होता है। विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति कैसा है? पशु के समान है। अगला श्लोक देखेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या के द्वारा जो मनुष्य की सुंदरता है वो और अधिक बढ़ जाती है। विद्या छुपा हुआ धन है।
विद्या यश को भोगों को देने वाली है, यश को देने वाली है, सुखों को देने वाली है। और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर हमारे सबसे बड़ा मित्र और बंधु है। विद्या ही परम देवता है। विद्या राजसु पूजनते, विद्या को राजा भी पूजते हैं, न ही धन को नहीं। विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति कैसा है? पशु के समान है। अगला देखेंगे, केयूरा न विभूषे अंते पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धनजा वाणेक्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं भूषणम। ये कह रहे हैं केयूरा ना विभूषति, केयूरा माने बाजूबंद, विभूषित नहीं होते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। पुरुषम हारा ना चंद्रोज्ज्वला, पुरुष यानी व्यक्ति जो है चंद्र के समान उज्ज्वल यानी सफ़ेद हार से सुशोभित नहीं होता है। न स्नानम, न ही नहाने से, स्नान करने से, न ही अंगराग विलेपनम यानी कोई भी सुगंधित वस्तु लगा लेने से, न ही कुसुमम, न ही फूलों को नालंकृता मूर्धजना, अपने सिर पर अपने बालों में फूलों को लगाने से ही सुशोभित होता है। केवल पुरुष कैसे सुशोभित होता है? वाणिक्याम समलंकरोति, वो अपनी वाणी के द्वारा अलंकृत होता है। यदि पुरुष की बोली सही नहीं है तो उसकी कहीं भी प्रसन्नता नहीं होगी, चाहे वो कितने सुंदर कपड़े पहन ले, कितने सुंदर गहने पहन ले, और चाहे अपने बालों में कितना भी वो सुंदर फूलों को लगा ले, नहा ले या सुगंधित चीज़ें लगा ले, लेकिन अगर उसकी वाणी सही नहीं है तो पुरुष की कहीं भी कोई किसी भी इंसान की कहीं भी जो है प्रसिद्धि नहीं होगी, है ना। जो संस्कृति को धारण किए हुए नहीं है, यानी उसकी वाणी भी अच्छी होनी चाहिए और उसके संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम भूषणम, यदि उसकी वाणी अच्छी नहीं है तो उसके सारे अलंकार क्या करते हैं? उसकी सुंदरता को क्षीयन्ते, मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, वेद्यानाम नरस्य कीर्तितुला भागक्षये चाश्रया धेनु कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रं त्रेत्यं च सत्काराय यत्नं कुलस्य महिमा रत्नै विनः भूषणं तस्माद् उपेक्ष्य सर्व विषयं विद्या अधिकारम कुरु। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्या इतनी सब कुछ देने वाली है, इसलिए विद्या पर सभी विषयों को छोड़ करके, सभी चीज़ों को छोड़ करके विद्या पे अपना अधिकार जमाओ, यानी ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ हो सकता है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला, ये कह रहे हैं कि कीर्ति को या प्रसिद्धि को देने वाली क्या है? विद्या ही है मनुष्य को। भाग क्षय चाश्रता, जिसका भाग क्षय हो चुका है, यानी विपत्ति में भी जिसका भाग्य साथ न दे रहा हो, उसका आश्रय क्या है? विद्या ही है। धेनु काम दुघा, ये कह रहे हैं ये जो धेनु है, जो गाय की, ये कामधेनु के समान है, यानी सभी कुछ देने वाली है। ऋतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चासा, और ये जो है ये तीसरे नेत्र के समान है। जैसे शिव का तीसरा नेत्र सभी को भस्म कर देने वाला है, ऐसे ही है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर चीज़ को जीत सकते हैं, है ना। सत्कारायतनम कुलस्य, ये कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। रत्नई बिना विभूषणम, ये कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। रत्नई बिना भूषणम, ये कह रहे हैं कि संसार में जो रत्न पाए जाते हैं उनकी चमक भी इसके आगे कुछ नहीं है, है ना। केवल विद्या ही ऐसा धन है, ऐसा रत्न है जो हमें सब कुछ दे देती है। तस्मात् उत्पेक्ष सर्व विषयम, ये कह रहे हैं इसी प्रकार, इसीलिए सभी विषयों को छोड़ करके विद्या के ऊपर अधिकार कर लेना चाहिए, यानी हमें विद्या को प्राप्त करने का पूर्णतः प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा समाज में आदर सम्मान बढ़े और हम
सुख को भोग कर इस लोक को छोड़कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। धन्यवाद। है ना।